गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये कहानी महात्मा बुद्ध और गिलहरी की है। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। ये कहानी आपको निराशा से बाहर निकालकर अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत करेगी। सुनते हैं यह स्टोरी। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य, परिवार सब त्याग दिया था और अपने विभिन्न प्रश्नों के जवाब के लिए जंगल और महात्माओं की ओर प्रस्थान कर दिया था। वे जंगल में वर्षों तक भटकते रहे, महात्माओं से मिले, कठिन तपस्या की, ध्यान लगाया, फिर भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर उनके मन में निराशा आने लगी और इसी निराशा में वे सोचने लगे कि सांसारिक मोह माया त्यागने और कठिन तपस्या के बाद भी मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, लगता है मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी सोच विचार में उन्हें प्यास लगी और वे एक झील के किनारे पहुँचे और पानी पीने के लिए आगे बढ़े। तभी उन्होंने एक गिलहरी देखा जो अपने मुंह में एक फल लेकर झील के किनारे खड़ी थी और जैसे ही गिलहरी ने पानी पीने का प्रयास किया तभी उसका फल पानी में गिर गया और गिलहरी ने पानी में छलांग लगाकर फल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फल झील की गहराई में चला गया। गिलहरी फल नहीं पकड़ पाई और झील से बाहर आ गई। अपने शरीर पर लगे पानी को ज़मीन पर झटक दिया, फिर पानी में कूद गई और बाहर आकर अपने शरीर पर लगे पानी को फिर से ज़मीन पर झटक दिया। गिलहरी ने यही क्रम जारी रखा। महात्मा बुद्ध आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि जब यह छोटी सी जीव अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरह निरंतर लगी हुई है, जबकि यह जानती है कि यह झील से पूरा पानी नहीं निकाल सकती, असंभव कार्य को भी पूरा करने का प्रयास कर रही है, तब मैं अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बीच में इस तरह निराश कैसे हो सकता हूँ। गिलहरी से बुद्ध जी को अपार शक्ति मिली, बहुत प्रेरणा मिली और वे पुनः अपने प्रश्नों के समाधान और ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए, कठिन तपस्या और ध्यान करने लगे और इस तरह से वे आत्मज्ञान प्राप्त कर भगवान बुद्ध कहलाए। सो फ्रेंड्स, नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक्स।